कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, जनता सरकार को टैक्स देती है ताकि सरकार उन टैक्स के पैसों का उपयोग देश के डेवलपमेंट के लिए कर सके। लेकिन समस्या तो तब खड़ी होती है जब सरकार के लोग ही जनता के पैसों से अपनी सुख सुविधा की चीजें खरीदने लगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपने निजी आवास के रेनोवेशन में लगा दिया। तो चलिए जानेंगे हम इसी मुद्दे को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में एक न्यूज निकल कर आती है कि दिल्ली के सीएम ने अपने घर के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब कोई भी आम आदमी इस खबर को सुनकर हैरत में पड़ सकता है। जो सीएम आम आदमी का नेता है, वो खुद को आम आदमी का नेता बताता है, खुद को सबसे गरीब सीएम बताता है, खुद को कट्टर ईमानदार बताता है, उसने 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन पे खर्च कर दिए। सिर्फ सजावट की वस्तु पे 45 करोड़ रुपए एक सीएम ने खर्च कर दिया। अब आप सोचिए कि जिस देश में आज भी लाखों लोगों के पास घर नहीं है, वहां का एक चीफ मिनिस्टर 45 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर के सजावटी चीजों पे खर्च कर देता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने 6 करोड़ रुपए अपने घर के सिर्फ टाइल्स में खर्च किए हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए उन्होंने इलेक्ट्रिक फिटिंग पे खर्च किया है। 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के उनके घर में पर्दे लगे हुए हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर के किचन पे खर्च किया है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति खुद को सबसे कट्टर ईमानदार बताता है, खुद को सबसे आम आदमी बताता है, वो खुद जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो उसने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, सरकारी आवास लेने से मना कर दिया, गाड़ी लेने से मना कर दिया। उसने दिल्ली के टैक्स पेयर का 45 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर में लगा दिए। ये बात सिर्फ एक आम आदमी या सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है। भारत में आज लगभग जितने भी पॉलिटिशियन हैं, लगभग सभी करप्ट हो चुके हैं। ये पॉलिटिशियन बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को अपने भरोसे में लेते हैं और फिर जनता जब इन्हें वोट करके जिता देती है तो ये उसी जनता को चूसने में लग जाते हैं। भारत के डेमोक्रेसी के इसी कमजोरी का आजकल के सभी नेता फायदा उठा रहे हैं और भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिए हैं। ये पॉलिटिशियन देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। देश में दंगे करवाते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं और फिर उनसे वोट लेकर उसी जनता के पैसों से मौज मस्ती करते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिन पे हाल फिलहाल में ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो शराब घोटाले के जुर्म में अभी जेल में है। यूं तो मनीष सिसोदिया दिल्ली में एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस दिखाई देते हैं। वो दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मंत्री अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाते हैं तो फिर इनके बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये आम आदमी को भी सोचनी चाहिए। बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है। देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं। बहुत तो ऐसे नेता हैं जो करप्शन के चार्ज में जेल में हैं और कुछ बेल पे बाहर हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात आपको है कि आप कैसे नेताओं को चुनकर लोकसभा या राज्य के विधानसभा में भेजते हैं। ये जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है कि वो अच्छे नेताओं की चुनाव करे जो उनके हक में सोचे। खैर, जो भी सही तथ्य था हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। अब ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।